उसका हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी का बुरा करता है या सोचता है, छल कपट के कार्य करता है, तो उसका जो ब्लड प्रेशर है ना और दिल की धड़कन एकाएक बढ़ जाती है, उसका ब्लड प्रेशर, रक्तचाप बढ़ जाता है। जब व्यक्ति बार बार वैसा ही करता रहता है तो उसका रक्तचाप और दिल की धड़कन को बढ़े रहने की आदत पड़ जाती है, और इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति के अंदर किसी न किसी रोग का जन्म होता है। काम, क्रोध, भय, ईर्ष्या, द्वेष, चिंता और तनाव का भी ऐसा ही प्रभाव पड़ता है। ये सभी हमारे अंदर के रासायनिक संतुलन को बिगाड़ देते हैं। जो केमिकल बैलेंस है हमारे बॉडी के, उसको हम बिगाड़ देते हैं ये सब चीजें। और मानव की परेशानियों का मूल कारण उसकी असीमित इच्छाएं और बेलगाम मन है। आपका मन जो है ना वो बेलगाम है, जब तक उसको आप लगाम नहीं लगाएंगे तब तक। और मानसिक शांति के शत्रु क्या है? घृणा के प्रभाव से बचने के लिए सबसे बढ़िया उपाय यही है कि आप जिस व्यक्ति से भी घृणा कर रहे हैं उसके गुण देखना शुरू कर दें। ठीक है, तभी आप बच सकते हैं। जब भी कोई व्यक्ति का क्रोध पर नियंत्रण होने लगता है तो उसके अंदर ऊर्जा का नया स्रोत फूटने लगता है। क्रोध की जड़ें व्यक्ति के आंग में छिपी हुई होती हैं, जो अक्सर पाते ही फूटने लगती हैं। और क्रोध पर नियंत्रण तभी पाया जा सकता है जब व्यक्ति अपने अंदर क्षमा, प्रेम, शांति, करुणा और मित्रता जैसे भावों को जगा ले। यदि कोई आपको गाली देता है तो आप शांत रहकर उसे सुन लीजिए, उस पर कोई भी प्रतिक्रिया मत दीजिए। आप देखेंगे कि इससे आपके अंदर एक नई ऊर्जा या शक्ति पैदा हो जाएगी जो आपका एक विशेष आनंद देगी आपको। क्रोध को नरक के द्वार एवं मानसिक शांति का एक मुख्य स्रोत माना गया है। क्रोध पर नियंत्रण किए बिना कोई भी व्यक्ति मानसिक शांति नहीं प्राप्त कर सकता है। तो केवल संतोष से ही लोभ को कम किया जा सकता है, सेटिस्फैक्शन, जो मैं अभी बात कर रहा था। तो कैसे आप सेटिस्फाइड होंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो अपने अंदर जाके झांकना पड़ेगा, स्थित प्रज्ञ होना पड़ेगा। प्रज्ञ मतलब कोई चीज की अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी। अपने मेंटल पीस को पाने के लिए आपको एक अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी, अपने अंदर जाना पड़ेगा, अपने आप से मिलना पड़ेगा। हम सबसे मिलते हैं लेकिन खुद से नहीं मिल पाते हैं, तो अपने आप से आपको जाके मिलना पड़ेगा। आप कौन हो, क्या हो, ये आपको समझना पड़ेगा। लोभ को मन से निकालना बड़ा ही कठिन काम है। केवल संतोष की भावना का विकास करके ही इस राक्षस का संहार किया जा सकता है, अन्यथा यह मानव के अंदर कई प्रकार के रोगों को बढ़ाता है। सभी धर्मों में ईश्वर की प्रार्थना करने को काफी महत्व दिया गया है। इस प्रार्थना का वैज्ञानिक लाभ यह है कि प्रार्थना के दौरान ईश्वर को अपने मन को दुख देने वाली बातों को बोलकर कह देते हैं और उसके बाद हमारा मन काफी शांत हो जाता है और हमें आनंद की अनुभूति होने लगती है। ठीक है, यदि संभव हो तो अपनी सभी चिंताओं के कारणों को लिखने का प्रयास कीजिए। ऐसा करने के पश्चात आपका मन काफी हल्का हो जाएगा और आप शांति अनुभव करने लगेंगे। अब आप उन कारणों को दूर करने का भी दूर कर सकते हैं जो भी कारण आपके हैं। तो हर एक धर्म में बताया गया है कि प्रार्थना कैसे किया जाता है। प्रार्थना का महत्व क्या है? प्रार्थना इसीलिए की जाती है मेंटल पीस को अचीव करने के लिए। प्रार्थना का महत्व यही है। प्रार्थना आप अपने आप को कनेक्ट कर पाते हो, आप कौन हो आपको पता चलता है।